नमस्कार, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इस टॉपिक पर कई आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और कई इंडियंस काफी शॉक्ड होकर ये बात देख रहे हैं कि नेपाल ने भारत की रेस्क्यू हेल्प का ऑफर डिक्लाइन कर दिया। इस पर खूब आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे बालेन शाह लेड नेपालीज गवर्नमेंट इसने कहा है कि फ्लड्स में जो भी तहस नहस हुआ है, इनका देश काफी लॉसेस हुए हैं अब तक। वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो मृतकों का नंबर 550 के आसपास पहुंच चुका है और 1400 लोग नेपाल में मिसिंग है। चाइना ने जो तिब्बत एरिया कब्जा रखा है वहां पर और लॉसेस हुए हैं। ओवरऑल हजारों लोग इंपैक्ट हुए हैं इन सडन फ्लड्स की वजह से। अब नेपाल की मदद करने के लिए भारत, चीन, यूएस समेत कई देश तैयार हैं, मगर नेपाल ने सडनली ये कह दिया है कि इनकी मिलिट्री काफी है, इनको बाहर के देशों की जो मिलिट्री है उसकी असिस्टेंस नहीं चाहिए। हाँ, कुछ पैसा वगैरह भेजना है, कुछ एड भेजनी है अपनी तरफ से, वो भेज दो, मगर कोई रेस्क्यू टीम भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस पे आप देखोगे खूब आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि नेपाल डिक्लाइंड रेस्क्यू हेल्प ऑफर फ्रॉम इंडिया, चाइना। ये एक और आपको आर्टिकल दिख जाएगा कि हेल्प नहीं चाहिए तुम्हारी। नेपाल डिक्लाइंस फॉरेन रेस्क्यू टीम्स एज फ्लड डेथ टोल नियर्स 500। अब मैं ये देखकर काफी हद तक शॉक था कि आधे घंटे पहले ही भारत की तरफ से एक खास ट्वीट करी गई। उस ट्वीट पे विदेश मंत्रालय लिखता है कि हमने एडिशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ये तैयार कर दी है, जिसमें मेडिकल सपोर्ट है, इंजीनियरिंग टीम्स हैं, इक्विपमेंट है, जिससे जो डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर है नेपाल का, काफी जगह मान लीजिए हॉस्पिटल डैमेज हो गया, रेडियो टेलीकम्युनिकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डैमेज हो गया, उसको ठीक करने के लिए भारत अपनी तरफ से टीम्स भेज रहा है। और ये किया जा रहा है नेपाल की रिक्वेस्ट पे, आफ्टर काठमांडू सेज नो टू फॉरेन हेल्प। अब यहाँ पे आपके कई सवाल होंगे कि ये हो क्या रहा है। नेपाल कहता है कि हमको मदद की आवश्यकता नहीं है, फिर भारत ट्वीट करता है, यहाँ पे भारत सरकार ट्वीट करती है कि हमने देखिए नेपाल की रिक्वेस्ट पे ये सब असिस्टेंस भेजी है। आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? क्या हम ह्यूमन बीइंग्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि इतनी बड़ी आपदा के बाद भी हम लोग मिलकर बस जो लोग अफेक्टेड हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनकी हेल्प करने के बजाय अपनी ईगो को ऊपर रख रहे हैं? ये समझते हैं यहाँ पर कि इस टॉपिक में मेन इशू क्या है। नाउ ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ काठमांडू पोस्ट का। सबसे पहले देखते हैं कि नेपाल का जो नेशनल मीडिया है ये क्या कह रहा है। इधर आप देख पाओगे हेडलाइन आपको दिख जाएगी कि नेपाल ने फॉरेन रेस्क्यू टीम की जो मदद है ये काफी हद तक मना कर दी। नेपाल कह रहा है पैसा भेजना है, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, दवाइयां भेजनी है, खाना भेजना है, ठीक है, सप्लाईज भेज दो, बाकी अपनी जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको बाहर रखो। अब ये देखो प्रॉब्लमेटिक है कई देशों के लिए, क्योंकि नेपाल में जो फ्लड्स आए हैं ना, इनकी वजह से कई फॉरेनर्स भी मिसिंग है इस वक्त नेपाल में। 178 इंडियंस मिसिंग है, 65 अमेरिकन मिसिंग है, मलेशियंस, यूक्रेनियंस, ब्रिटिश नेशनल्स, ऑस्ट्रेलियंस, कैनेडियंस और कई दर्जनों नेशनलिटीज के जो टूरिस्ट हैं जो उस वक्त नेपाल में थे वो कहीं ना कहीं अभी मिसिंग है। अब हमें पता नहीं कि क्या वो जिंदा हैं, जिंदा नहीं हैं, उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम्स भेजनी पड़ेगी ना। अब कई बार ये भी होता है, लैंग्वेज का इशू होता है, वेरियस और टाइप के इश्यूज होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही रेस्क्यू टीम सही टाइम पर पहुंच जाए ताकि उस फॉरेन नेशनल को वो बचा पाए। मगर नेपाल यहाँ पर ये कह रहा है कि साल 2015 में क्या हुआ था कि जब नेपाल में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, कई लोग मारे गए नेपाल में। उस वक्त क्या हुआ कि कई टूरिस्ट तब भी मिसिंग हो गए थे, तो उनको बचाने के लिए हर देश की जो रेस्क्यू टीम है वो चली गई नेपाल में। उससे नेपाल की सरकार को दो प्रॉब्लम आई। पहले तो कि उन फॉरेन जो टीम्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने में ना नेपाल की सरकार के बहुत सारे जो रिसोर्सेज है वो लग गए। दूसरी बात यहाँ पर एक ये भी आती है प्राइड का इशू, कि अब नेपाल ये दिखाना चाहता है कि इनकी मिलिट्री काफी है, जो भी कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन करना होगा नेपाल में इनकी मिलिट्री कर देगी, बाहर से किसी को आकर इन टूरिस्ट को बचाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये अपने आप में आप कह सकते हैं बड़ा एक अजीबोगरीब स्टांस है, क्योंकि जब आपको दिख रहा है कि कई नेशनलिटी के लोग इस वक्त पहाड़ी इलाकों में इस वक्त मिसिंग है, उनके लिए जितनी ज्यादा टीम्स अगर हम भेज पाएं उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो भारत की रेस्क्यू टीम्स हैं उन्हें काफी हद तक पता है कि इंडियन टूरिस्ट कहां जाते हैं, कहां हो सकते हैं, परहैप्स कहां हमको ढूंढना चाहिए उनको। सिमिलरली जो यूक्रेन की टीम होगी या फिर यूके की टीम होगी अपने नेशनल्स को जल्दी ढूंढ पाएगी। मगर अब यहाँ पे मैं ये भी पढ़ रहा हूँ पहली बार कि नेपाल को चिंता इस बात की है कि इन कंट्रीज में ना कंपटीशन होता है
कंपटीशन किस बात का है, काफी बार ये कंट्रीज पीआर भी कर रही होती हैं, इनको फोटोज भी पब्लिश करनी होती है। तो ये सब चीजें नेपाल नहीं चाहता। नेपाल चाहता है कि अपने देश में ये लोग खुद ही ढूंढेंगे इन सब टूरिस्ट को। अब इस बीच अगर मान लीजिए नेपाल की मिलिट्री ओवरवेल्म हो जाती है, क्योंकि इनको अपने खुद के जो देश के लोग हैं उनकी भी सेवा करनी है, जो टूरिस्ट है उनको भी ढूंढना है। अगर मान लीजिए कई टूरिस्ट जो इस वक्त फंसे हुए हैं उनको सही टाइम पर नहीं निकाला गया, तो उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बहुत ज्यादा मैं कहूंगा अजीब सा स्टांस है नेपाल द्वारा, और ये क्लियरली दिखाता है कि कंट्री अपनी प्राइड के चक्कर में या फिर उसको प्राइड को ध्यान में रखने के चक्कर में ये बहुत ज्यादा लॉस कर सकते हैं कई नेशनैलिटी के टूरिस्ट का। और अब वैसे देखना ये होगा कि जो ये बड़े देश है, फॉर एग्जांपल यूएस, चाइना, इंडिया को भी यहाँ पे मैं काउंट करूंगा, ये कब तक नेपाल की जो ये जिद है इसकी रिस्पेक्ट करेंगे कि ये कंट्रीज खुद की रेस्क्यू टीम नहीं भेज सकती। अब फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप ने नेपाल में हुए डिजास्टर के बारे में ये बोला, It's terrible. No, and we've called Nepal and we've offered any help that they need. You know, we have a very good relationship with Nepal, and that was brutal. That wasn't just that was mud and water. It was a mixture. Nobody's ever seen anything quite like that. We're very powerful, strong. You know, strong, well-built buildings were wiped out like they were toothpicks. That's a terrible thing. No, we are sending aid. And we've spoken to the leadership and we let them know anything they want we'll have. And there were 50, maybe 60 Americans over there. We haven't gotten the full list yet, but hopefully they're okay. But that looks like something that people will not be, somebody will be lost, unfortunately. ये यहाँ पर कह रहे हैं somebody will be lost unfortunately, क्योंकि जिस तरीके के फ्लड्स आए हैं, मड एंड वाटर, कई बिल्डिंग्स बह गई हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं कि जो मैंने डिटेल्स वहां पर पढ़े काफी ज़्यादा डरा देने वाले थे। अब ऐसे टाइम में अमेरिकन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स अगर नेपाल में जाना चाहती है, नेपाल कब तक रोक पाएगा उनको? दिस इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि अमेरिकन काफी बार अपने नागरिकों की जो सेफ्टी है वो अलग ही लेवल पे रखते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, बाकी कंट्रीज अपना सर्च एंड रेस्क्यू मिशन करते रहे, जहां पे इनको अमेरिकन को बचाना है ये काफी बार जबरदस्ती भी घुस जाते हैं वहां पर। और भारत अभी के लिए प्लान ये कर रहा है कि हम टनल रेस्क्यू एक्सपर्ट्स जो भारत में हैं उन लोगों को हम भेजें, और साथ ही साथ हम बेली ब्रिजेस भी वहां पर भेजें, जिससे अगर कहीं पर ब्रिज अब टूट चुका है, ब्रिज नहीं है, वहां पे कुछ लोग जा पाए। और मेडिकल टीम्स भी भारत भेजना चाहता है, और साथ ही साथ एनडीआरएफ के जो पर्सनल हैं ये भी डिप्लॉय होने को तैयार हैं अगर नेपाल रिक्वेस्ट करता है। श्रीधर, व्हाट यू आस्क्ड, सचिन आपने जो बोला, you are aware of the humanitarian assistance that India has rendered to Nepal so far. 2 aircraft, as I told you, with relief materials, they have already been sent. And third, we are expecting a third aircraft also to carry humanitarian assistance from our side to Nepal. As requested by Nepal, we are preparing to send a tunnel rescue team, for which a recce team is being flown in first to assess on-ground situation as to what sort of equipment will be required. We are also sending a medical team to Nepal. In addition, we have also offered Bailey bridges along with associated technical teams so that connectivity can be restored quickly in the affected parts of Nepal, and we can provide, we can help in rescue and relief efforts. Let me tell you that one Bailey bridge is already in Nepal and can be deployed for relief efforts and for connectivity efforts. Insofar as missing or stranded Indians are concerned, Government of India is arranging for the return home of those who have been rescued thus far, and I told you about the 21 who've returned to Delhi. Arrangements for them, travel arrangements were made by the embassy. In addition to this, we have also made specific offer to Nepal authorities to dispatch NDRF teams along with their associated equipment that can help in ongoing search and rescue operations and bring relief assistance to people impacted by the tragedy. We await a response from the government of Nepal on this front. Let me say that we stand ready to offer any other assistance that the Nepal authorities might require. I really hope कि ऐसे टाइम में नेपाल ओवरऑल सोचेगा कि हम कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ना कि ये सोचेगा कि इस वक्त उनकी इमेज का क्या होगा, बाकी कंट्रीज़ की टीम्स को यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आई बिलीव इस वक्त जो भी हेल्प करने को तैयार है
उनको अलाउ करना चाहिए कि वो नेपाल में जाएं और अपने देश के जो नेशनल्स हैं उनको वो बचा पाए। और काफ़ी बार जो ये रेस्क्यू टीम्स हैं ये आपस में कोलैबोरेट भी करती हैं टूरिस्ट को एक जगह से इकट्ठा निकालने के लिए। सो अगेन बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी आने वाले कुछ समय में, कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली एक बड़ी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, रक्षाबंधन सेल अड्डा 247 स्किल्स ने स्टार्ट कर दी है। इस सेल में आपको मिलता है 33% डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में और साथ ही साथ आपको फ्री Amazon गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए। कमेंट सेक्शन में आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कोड यूज़ करना है PD10, जो डिटेल्स है ये एंटर कर दीजिए और आप एनरोल कर सकते हैं। यू कैन परचेज आर कोर्सेज। याद रखिएगा ये जो डिस्काउंट है 33% का, ये कुछ ही दिनों के लिए है। और जो ये 500 रुपये का Amazon गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा यहाँ पे, ये हम वैसे मान के चल रहे हैं आपके लिए नहीं है, ये आपकी बहन आपके भाई को आप गिफ्ट कर पाएंगे ड्यूरिंग राखी, या फिर ऑफ कोर्स जैसे भी आप इसका यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। सो ये एक स्पेशल ऑफर है हमारा। इस राखी अपनों को करियर रेडी बनाओ विद 33% डिस्काउंट एंड फ्री Amazon गिफ्ट वाउचर।